मोशन ऑफ द में आज फिर हम लोग आगे करेंगे। डिफिनेशन पढ़े हम लोग रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का। आज पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन के विस्तार रूप में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन का विषय कल बताया जा चुका है। व्हाट कॉजेज ऑफ रोटेशन, रोटेशन से क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ा जाए। ऑन एवरी मॉर्निंग वी सी दैट द सन अपीयर्स इन द ईस्ट, हम लोग प्रत्येक दिन प्रति सुबह सूर्य को पूरब में उगते हुए देखते हैं, पूरब में देखते हैं, निकलते हुए। With the passing of tide, it seems to be moving from its way. समय गुजरने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यह पूरब से पश्चिम की ओर चला जाता है। The sun is heated brightest at noon, दोपहर में सबसे अधिक चमकीला हो जाता है। दर्शन से तो यह होता है, तो अब होता है कि नॉन दर्शन बट द अर्थ quickly। ये जो प्रक्रिया जो हम देखते हैं पूरे दिन कि सूर्य पूरब से निकलता है और फिर दोपहर में उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो किरणें हैं अधिक तीव्र हो जाती है, अधिक चमकीली हो जाती है और फिर पश्चिम में धीरे धीरे हस्ताक्षर की हो जाता है और शाम हो जाता है। क्योंकि वास्तव में सूर्य नहीं चलता है, सूर्य के चलने से नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। रोटेशन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी घूमती है, जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां उजाला होता जाता है, जो भाग सूर्य से उदल होता है, डेड होता है, वहां अंधेरा होता है। तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, न कि सूर्य के चलने के कारण होता है। सूर्य को एक जगह स्थिर है, वह अपना स्थान नहीं बदलता। Why does the sun appear moving? We can understand that easily if we try to recollect traveling by light. तो सूर्य हमें चलता हुआ प्रतीत क्यों दिखता है? जैसा कि ये प्रूव हो चुका है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य ग्रह स्थिर है, फिर भी हमें सूर्य जो है पूरब से निकलते हुए होते हुए फिर सनसेट हो जाता है, शाम हो जाता है, तो हमें यह पता चलता है कि सूर्य चलता है। आसमान में हम लोग
सूर्य ही घूमता है। यह हमें ऐसा आभास क्यों होता है, ये चीज हमें क्यों होती है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे इफ वी ट्राई टू रिकॉग्लेट ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन, यदि हम कोशिश करें, यदि ट्रेन से हम सफर कर रहे हैं, एज वी लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन, घूमते हुए चलती हुई ट्रेन की खिड़की यदि हम बाहर देखते हैं, we feel as if the trees, electric pole, hut, houses, etc. तो हम लोग बाहर बहुत से पेड़ों को, बिजली के पोल्स को, खंभों को, झोपड़ियां, बहुत से घर, गांव इत्यादि दिखते हैं। आउटसाइड वे आर ऑल रनिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू आवर ट्रेवल, वे हमें घूमते हुए, चलते हुए दिखाई देते हैं, पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेन में हम हैं और बाहर इन सब चीजों को देखते हैं, जैसे पोल्स हो, पेड़ पौधे हैं, झोपड़ियां हैं, घर हैं, अथवा कोई भी चीज जो प्लेस है, स्थित है, वो हमें ऐसा प्रतीत होता है जो पीछे की तरफ भाग रहे, घूम रहे हैं। However, everything we see is stationary. Outside we are all running in the direction opposite to our train. ये सब चीजें होती हैं हमारे यात्रा करने के दौरान, क्योंकि हम चलते रहते हैं ट्रेन में। गांव, पेड़, बिजली के खंभे इत्यादि वो जगह स्थिर है। यात्रा तो हम करते हैं ट्रेन में बैठकर, लेकिन ऐसा हमें आभास होता है जो बिजली के खंभे, पेड़, घर, झोपड़ियां इत्यादि पीछे की ओर भागते हैं। जब यही बात होती है सूर्य और पृथ्वी के साथ, क्योंकि हम पृथ्वी पर सवार हैं, पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के साथ हम भी घूमते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि सूर्य घूमता है, चलता है, जैसे कि रेल या बस में सफर करते हुए अगल बगल की चीजें पीछे लोग। However, everything we see is stationary, that is just an illusion. In the same way, the sun is stationary, but it appears moving because we are on the train that is constantly moving. देखिए, तो यह ऐसा एग्जाम्पल जो हम यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसके माध्यम से लोगों ने प्रूव किया है कि जिस तरह हम लोग बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो अलग अलग की चीजें पीछे भागती हुई दिखाई देती हैं, घूमती हुई नजर आती हैं। ठीक उसी तरह से पृथ्वी पर हम स्थित हैं, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के साथ हम भी गति के होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य अथवा अन्य कोई तारे जो आसमान में दिखते हैं वो भागते हुए दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यह है रोटेशन। रोटेशन में ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ऑफ द The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. पृथ्वी की ये दूसरी गति जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है अपने ऑर्बिट पर, अपने अक्ष पर,
अर्थ। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और रेडिएशन लिखा है। ये दूसरी गति है पृथ्वी की, पहली गति होती है तो दूसरी गति जो है रिवॉल्यूशन। तो सूर्य के चारों तरफ अर्थ मूव करती है अपने एक निश्चित मार्ग पर, एक निश्चित पथ पर सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है, जिसको हम लोग ऑर्बिट करते हैं। अर्थ ऑफ द ऑर्बिट, पृथ्वी का यह अक्ष है जिस पर पृथ्वी घूमती है। इस तरह की कोई लाइन नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई रोड सड़क नहीं है, यह एक काल्पनिक है और इतने ही दूरी पर या अंडाकार अक्ष पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इस गति को रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सूर्य को पूरी एक रिवॉल्यूशन करने में, एक परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जिसे एक साल हम लोग करते हैं, एक वर्ष करते हैं। We consider a year a coinciding of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. सूर्य की परिक्रमा करने की जो प्रोसेस है पृथ्वी की, उसे हम रिवॉल्यूशन करते हैं। रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को पूर्ण करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। क्योंकि हम अपनी सुविधा के लिए अपनी गणितीय जो गणना करने के लिए हम लोग 6 जो आवर्स है उसको सेव रखते हैं, 365 दिन ही एक वर्ष को मानते हैं, और जो ये 6 जो आवर्स है उसे हम सेव करके रखते हैं, और पूरे 4 साल का जो 6 आवर है वो 24 आवर में बदल जाता है, जिसे 24 आवर इक्वल टू 1 डे, वह एक दिन बन जाता है, और वह एक दिन चौथे वर्ष में ऐड कर देते हैं तो 368 दिन का वर्ष हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। 365 दिन और 6 घंटा, ये हम लोग लीप ईयर में पता कैसे करेंगे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दिन और 365 डेज 6 आवर। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा और चौथा वर्ष। इधर 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 24 आवर। 24 आवर इस चौथे वर्ष में आ जाएगा तो 366 दिन का जो है एक वर्ष हो जाएगा। अब हम लीप ईयर संख्या पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो शताब्दी, जो सन 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वह वर्ष लीप ईयर सन कहलाता है, और उस वर्ष में फरवरी 29 दिन का 368 दिन की पहचान, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी सन
4 से डिवाइड करें, जो भी राशि जैसे 4 डिवाइडेड 4, यानी रिमाइंडर ना बचे। जिस पद में 4 से भाग दिया जाए और रिमाइंडर बिल्कुल 0 आए तो वह वर्ग लीप ईयर फंड कहलाता है। और वह जो एक दिन जो होता है सिर्फ फरवरी के महीने में ऐड किया जाता है। अर्थात जो 3 वर्ष तक लगातार 3 वर्ष तक जो फरवरी 28 डेज की होती है वह लीप ईयर फंड में 29 डेज की हो जाएगी। तो यह है आपका लीप ईयर फंड का पहचान, लीप ईयर फंड जानने का तरीका। पृथ्वी के पोजीशन निकालें। जैसा कि कहा ए ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। ये पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण होती हैं, क्योंकि पृथ्वी के पोजीशन किस तरह से सूर्य के साथ होता है उसके अनुसार ऋतु बनते जाते हैं। ये पृथ्वी नजदीक आ रही है, जब इस पोजीशन में पृथ्वी पर दूर चली जा रही है तो इससे कभी सर्दी, कभी अधिक गर्मी, कभी वसंत ऋतु, न तो अधिक सर्दी न तो अधिक गर्मी इत्यादि आते जाते हैं, बदलते जाते हैं। ये सब पृथ्वी के और सूर्य के जो दूरी है, जो पोजीशन है, उसके हिसाब से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल प्लॉट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66 1/2 with its orbital plan. The plan formed by the orbit is known as the orbital plan. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. पृथ्वी जो है 68 डिग्री ऑर्बिटल प्लान में पृथ्वी पर झुकी हुई है 66 1/2 इस तरह। जैसा कि ग्लोब में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का झुकाव 66 1/2 डिग्री पर है, जिसके कारण जो है ये इमेजिनरी लाइन्स है, जो ये चिन्ह जो इसमें जो है ये ग्लोब में बनाया गया, वो हमारे अर्थ में ऐसा नहीं है, ये एक काल्पनिक लाइन है। इसी को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी जो है सूर्य से लाइट यानी प्रकाश ग्रहण करती है, और ये जो है इधर अब हम लोग ऐसा समझते हैं कि पृथ्वी का यह जो है, कभी कभी पढ़ाने के समय में छोटे क्लासों में ऐसा बताया जाता है कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आना, इस तरह से पृथ्वी पर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई है, और जो सूर्य का जो रोशनी आता है वह इस जो है ऑर्बिटल जो प्लेन है 66 1/2 के
बाद यहां तक पूरी समय आती है, यानी उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ पोल है इसको भी पार कर जाती है और दक्षिण ध्रुव के यहीं तक आ जाती है। तो आज समय क्या भाव के कारण जो है आज क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास किसी और टीचर पे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल भर की और रीडिंग करनी है और इसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म होगा, मीनिंग्स वगैरह लिखवाए जाएंगे, क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे।